दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की पर्सनल लोन के बारे में, जिसमें आप जान पाएंगे एसबीआई पर्सनल लोन कितने प्रकार के होते हैं, कौन इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है। 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस शून्य था, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, क्योंकि अब अप्रैल 2022 आ चुका है। यहाँ का इंटरेस्ट रेट क्या है, इसके साथ फीचर्स, एलिजिबिलिटी और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह के या किस टाइप्स के पर्सनल लोन देखने को मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पर्सनल लोन या एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से हमें यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी मिल जाता है। इसके साथ एसबीआई पर एसबीआई क्विक पर्सनल लोन भी अवेलेबल है, जिनकी सैलरी एसबीआई पर नहीं आती है उनके लिए। और आपको यहाँ पर पेंशन लोन भी मिल जाता है अगर आपकी सैलरी यहाँ पर आती है, यानी कि आपकी सैलरी अगर एसबीआई का अकाउंट पर आ रहा है तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन और इसके साथ पेंशन लोन, अगर पेंशन आपका एसबीआई पर आ रहा है तो उस ब्रांच पर आप लोग पेंशन लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से ही एसबीआई के ब्रांच पर पर्सनल लोन चल रहा है तो आप यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपको पर्सनल लोन जो है वो दो तरह से मिलते हैं, एक आपका टर्म लोन और दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट। अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 लाख रुपए जो है लोन अमाउंट मिलता है और मैक्सिमम सेम ही है 20 लाख रुपए। और इसके साथ जब भी आप एसबीआई पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा ये डिसाइड होता है आपकी जो नेट मंथली इनकम है उसका 24 टाइम्स, यानी नेट मंथली इनकम को 24 महीनों के साथ गुना किया जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आता है उतने पर्सनल लोन के लिए ही आप एलिजिबल है, उतना ही आपको दिया जाएगा। और इसके साथ आपकी ईएमआई रेशियो भी देखा जाएगा। अगर आपने पहले से ही कोई लोन लिया हुआ है और उसमें अगर कोई पैसा काटा जाता है तो इसके हिसाब से भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आप ईएमआई एनएमआई रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा चलिए इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये तो आपको पता ही है कि ग्रोस पे और नेट पे क्या होता है, और लोन आपको नेट मंथली इनकम यानी एनएमआई के ऊपर ही दिया जाता है। तो जो नेट मंथली अमाउंट होता है वो हम ले लेते हैं 40,000 रुपये आपको नेट मंथली इनकम मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ईएमआई रेशियो हमारे लिए बैंक ने निर्धारित किया है वो 50%। इसके हिसाब से हमें पर्सनल लोन उतना ही मिलेगा जितना हमारे 20,000 रुपये की ईएमआई पर निर्धारित होता है, यानी हम लोग 20,000 रुपये तक ईएमआई पर्सनल लोन के लिए दे सकते हैं। वही अगर आप लोगों ने कोई और लोन लिया हुआ है जिसमें आप लोगों की अगर पहले से ही सपोज़ 5,000 रुपीज़ कट हो रहा है तो ऐसे में आप सिर्फ 15,000 रुपये ईएमआई के तौर पे एलिजिबल है देने के लिए। तो आपको जो लोन अमाउंट मिलेगा वो 15,000 ईएमआई के ऊपर निर्धारित होकर ही मिलेगा। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है। इसके साथ कई लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया हुआ है कि अगर उनका कोई पहले से ही एसबीआई पर लोन चल रहा है, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया या कोई और लोन चल रहा है, तो क्या वो लोग फिर से पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपकी सैलरी एसबीआई पर आ रही है तो आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही कोई लोन चल रहा है तभी आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आपने पहले से ही होम लोन लिया हुआ है और आप फिर से एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, इससे अच्छा है कि आप लोग होम लोन पर ही एक टॉपअप लोन के लिए आवेदन करें, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप लोग एक और पर्सनल लोन लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, लेकिन होम लोन अगर लिया हुआ है और आपको पैसों की आवश्यकता हो जाती है, पर्सनल लोन आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग एक टॉपअप लोन लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है।
और हो सकता है आपको पर्सनल लोन से भी ज़्यादा करके यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाए, तो आप लोग इसीलिए पैसों की आवश्यकता होने पर अगर होम लोन लिया हुआ है तो इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो पूरी डिटेल में बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखें। तो अगर आप लोग एक पर्सनल लोन एसबीआई से लेना चाहते हैं या फिर आप लोग एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, और अगर आप लोग योनो ऐप से यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं जिसमें आपको सिर्फ 4 क्लिक्स में ही यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर एसबीआई का कस्टमर होना पड़ेगा। आपकी सैलरी एसबीआई पर आना ज़रूरी है, तभी आप लोग एसबीआई पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी एसबीआई पर नहीं आती है तो आप इस लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ जिस ब्रांच पर आपकी सैलरी आती है आपको उसी ब्रांच पर आवेदन करना होगा। दोस्तों, इसके साथ ही कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई सैलरीड पर्सन नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो क्या एसबीआई पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग एसबीआई पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बहुत कम केसेस में ही जो है लोन के लिए आवेदन करने पर लोन अप्रूव किया जाता है। हो सकता है आप लोग जिस शहर से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको लोन मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप लोग सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो भी बैंक हो, एसबीआई ही नहीं, अदर बैंक में भी आपको पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से थोड़ा सा वो लोग देने में हिचकिचाते हैं, और अगर आपको मिल भी जाता है तो बहुत ही कम लोन अमाउंट मिलता है। दोस्तों, आप यहाँ पर जब भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सैलरी पर्सन के लिए, तो आप अपनी योनो ऐप से भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके साथ आप अपने ईएमआई को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो दोस्तों, जब भी आप लोग यहाँ पर लोन के लिए आवेदन करते हैं, यानी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा। यानी ये 750 से ऊपर का होने से आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। और अगर आपने पहले ही यहाँ पर पर्सनल लोन लिया हुआ है और उसे अच्छी तरह चुकाया है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा कम होने पर भी आपको लोन मिल जाए अगर आपने अच्छी तरह पहले लोन को चुकाया हुआ है। लेकिन ये डिसाइड बैंक करता है, और आप जिस ब्रांच पर अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांच पर ही आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 750 है तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। कम के लिए यहाँ पर आप लोग अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो कम होने से हो सकता है आपको यहाँ पर लोन ना मिले। फीचर्स की बात करें तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसके साथ आप किसी भी समय लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है और हम लोग रात को भी सोचते रहते हैं कि हमें कहाँ पर लोन मिल जाए कहीं पर, या फिर हमें कहाँ से पैसा मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर रात को भी आवेदन कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए, क्योंकि दिन भर हम तो बिज़ी रहते हैं, तो कई बार हमें शाम को या रात को हमें ऐसे ख्याल आ जाते हैं, हम लोगों को टेंशन हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर रात को भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी समय किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संडे के दिन आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप संडे के दिन भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनो के ज़रिए, और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको यहाँ पर लोन जो है मिल जाता है, अगर आप सही से सभी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक पर सबमिट होता ही है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ आपको यहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन मिल जाता है। पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ जोड़ा जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 9.60% से शुरू होता है। अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए ये 9.60% से शुरू होता है, और ये 11.10% तक जा सकता है। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं मिलते हैं। जैसे हमें होम लोन पर मिल जाता है फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट का, तो यहाँ पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स ही रहने वाला है। आपको यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चुनने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता।
प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्रोसेसिंग फ़ी पर यहाँ पर लोन मिल जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देना था, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी लगाया गया है। फेस्टिव सीज़न आ जाता है तो यहाँ पर ऑफ़र आ जाते हैं, जैसे कि फेस्टिव सीज़न अक्टूबर से शुरू होने पर यहाँ पर आपको ऑफ़र्स मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता है तब फिर से प्रोसेसिंग फ़ी नील हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना होगा। और क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी की बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए बता देते हैं आपको, प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो अगर आप लोग एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1.50% लोन अमाउंट का देना होगा, जो मिनिमम 1000 प्लस जीएसटी होगा और मैक्सिमम आपको 15,000 प्लस जीएसटी देना पड़ सकता है। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन। लोन टेन्यूर की बात करें तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 6 इयर्स मिल जाता है, और अगर आप लोग लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी की बात करें तो आपका यहाँ पर मिनिमम सैलरी 15,000 होना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पर 3% तक देना पड़ सकता है। वहीं अगर आप लोग एक ही योजना के तहत एक नए ऋण खाते की आय से खाता बंद करते हैं तो आपको यहाँ पर प्री पेमेंट करने पर या फोरक्लोज करने पर कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आप लोग समय पर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करते हैं तो आपको और अधिक 2% तक पे करना पड़ेगा। लोन आपके बैंक पर कितने समय तक आ जाता है इसकी बात करें तो आपको 2 से 7 डेज़ के अंदर में ही लोन आपके अकाउंट पर जमा हो जाते हैं, अप्लाई करने के बाद, पूरी डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद। और अगर आप लोग एसएमएस के ज़रिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप लोग जो आपका बैंक का नंबर है जो आपके अकाउंट के साथ जुड़ा है, उस नंबर से आप लोग कैपिटल लेटर में PAPL टाइप करके स्पेस डाल के आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसका जो लास्ट का 4 डिजिट होता है, जो लास्ट का 4 नंबर है वो आप लोग टाइप करें, और इसको टाइप करने के बाद आप 567676 पर भेजकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग एसबीआई के टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नंबर दे रही हूँ ये एसबीआई का टोल फ्री नंबर है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी फ़ोन करके कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। हो सकता है कई लोग ये जानना चाहें कि जैसे कि होम लोन में हम अपने को बोरोर चुन सकते हैं, उनके आय को जोड़कर एक मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं, तो क्या पर्सनल लोन पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो आपको बता दें जी नहीं, आप लोग पर्सनल लोन पे अपने को बोरोर को ऐड नहीं कर सकते हैं, उनके आय को ऐड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर गारंटर मांगा जाए, लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर को बोरोर की आय ऐड करने की सुविधा नहीं दिया गया है। आप लोगों के आय पर ही यहाँ पर जो है पर्सनल लोन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन है आपको यहाँ पर देना होगा। आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। इनकम प्रूफ में आपको सैलरी स्लिप देना होगा, इसके साथ आईटीआर और फॉर्म 16 भी आपको जमा करना होगा। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी बैंक के पास होता ही है। हो सकता है कोई बैंक आपसे मांगे तो आपको इसका भी फ़ोटोकॉपी देना होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देने से भी हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी वहाँ पर ऑलरेडी आता ही है। और अगर आप लोगों के ब्रांच पे कोई और दस्तावेज़ों के बारे में भी कहा जाए तो वो आपको देना होगा। लोन अमाउंट कितना मिलेगा इसकी बात करें तो आपको ईएमआई एनएमआई रेशियो का 50% से कम अमाउंट में ही लोन राशि आपको दिया जाएगा। एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी जो रिटायरमेंट एज है उससे कम ही होना चाहिए। जो 58 ईयर्स तक आप यहाँ पर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो आपको 60 ईयर्स तक चुकाना होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपकी ईएमआई एनएमआई रेशियो की 50% से कम ही आपको लोन अमाउंट दिया जाएगा। वहीं अगर आपका दूसरा लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा, उसके बाद ही आपकी लोन अमाउंट डिसाइड होगा। तो दोस्तों, एसबीआई पर्सनल लोन के लिए जो भी जानकारी थी वो मैंने सारे इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है।
और अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर नया अपडेट दे दूँगी। कोई भी अपडेट आता है तो इसके लिए आपको एडी गाइड ऑफ़िशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि कोई नया अपडेट आने से जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, और आप लोग इसके लिए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफ़िकेशन ज़रूर करके रखिए। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।